आई एम श्योर आप सब लोगों ने पंचायत सीरीज तो देखी होगी। काफी बिलवर्ड सीरीज है, Amazon प्राइम पे स्ट्रीम होती है और 4 सीजन आ चुके हैं। फोर्थ सीजन अभी 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है। जब मैं वो देख रहा था तो उसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने देखा कि उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पंचायत सीरीज को बहुत पसंद करते हैं तो आई एम श्योर आपको ये भी जानने में इंटरेस्ट होगा कि उसमें जो लीगल एस्पेक्ट दिखाए गए हैं वो हमारे कानून में कैसे डील होते हैं। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि कल अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए तो आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो पंचायत सीरीज का जब सीजन 3 खत्म हुआ था तो हमने देखा था कि प्रधान जी को गोली लगी थी, सचिव जी और विधायक जी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जब सीजन 4 स्टार्ट हुआ तो पता लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट को लेके 2 एफआईआर रजिस्टर हुई है। एक 323 की जो भूषण यानी कि बन राकस ने रजिस्टर कराई थी अगेंस्ट सचिव जी, और दूसरी जो अटेम्प्ट टू मर्डर की थी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर में 2 लोगों को दोषी बनाया गया था, एक विधायक जी और दूसरे भूषण जी यानी बन राकस। तो अब इसमें दिखाया गया कि क्योंकि सचिव जी एक एमबीए एस्पिरेंट है यानी कि एक प्राइवेट जॉब सीकर हैं और अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कल अगर उनका अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन हो भी गया तो बहुत चांसेस हैं कि ये जो एफआईआर हुई है 323 की वो उनके करियर ग्राफ को बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए इसमें दिखाया गया कि एक सेटलमेंट सिनेरियो बनता है सचिव जी और भूषण जी के बीच में, जिसमें यह डील होती है कि सचिव जी पे लगी एफआईआर 323 की वो भूषण वापस ले लेगा, लेकिन भूषण बोलता है कि मेरे खिलाफ भी जो आपने 307 की एफआईआर लगाई है आप उसमें से मेरा नाम हटवा दीजिए। तो यही है वो लीगल एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि 323 और 307 दोनों ही अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस हैं और हमारे कानून में इनको अलग अलग तरह से ही डील किया जाता है। यही डिफरेंस आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि 323 है क्या। 323 का मतलब वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट होता है, यानी कि अगर किसी की लड़ाई हो जाती है और ज्यादा चोट नहीं आती है, ऐसे केसेस में धारा 323 लगाई जाती है। और 323 एक बेलेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि बेलेबल से मतलब है कि अगर आपके ऊपर 323 की एफआईआर हो जाती है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस आपको जेल में नहीं रख सकती, उन्हें आपको बेल देनी ही पड़ेगी। और कंपाउंडेबल का मतलब कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं अगर वो सेटलमेंट कर लेती हैं तो वो एफआईआर वहीं के वहीं खत्म हो सकती है। इसमें पुलिस भी ज्यादा आने का नहीं करती और कहीं अगर मामला कोर्ट जा चुका है तो कोर्ट भी इसमें इशू नहीं बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर 307 लग जाए, अब 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, वो एक नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। यानी कि अगर आपके ऊपर 307 की एफआईआर हो जाए या किसी भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की एफआईआर हो जाए तो ऐसे केसेस में पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है तो आपको बेल नहीं दे सकती, बेल आपको कोर्ट ही देगा। और क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल है तो जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी आपसे सहमति से सेटलमेंट के बाद भी मामला खत्म नहीं होगा, आपको हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर हुई है तो आप इमीडिएट एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपके फैक्ट्स को इवैल्यूएट करके बता पाएगा कि आपके ऊपर जो ऑफेंस लगे हैं वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। और अगर कंपाउंडेबल है तो आप आपस में सेटल कर सकते हैं और नॉन कंपाउंडेबल है तो हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट है या एक प्राइवेट जॉब सीकर हैं और आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाती है तो सबसे पहले पैनिक ना करें, समझें कि आपके ऊपर लगे चार्जेस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल और प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही आगे बढ़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आप भी थोड़ी लीगल ज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। मेरा मानना है कि कानून समझना हर आम आदमी का अधिकार है। मेरी वीडियोस देखोगे तो कानून समझना इजी बना दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।